ओके स्टूडेंट्स, क्लास 11th RBSE। आज हम प्रश्नमाला 13.2 जो कि अदिश गुणन से संबंधित है के कुछ सवालों को हम हल करेंगे। ठीक है, अदिश गुणन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं सवाल संख्या 1 से। सवाल संख्या 1 13.2 प्रश्नमाला का पहला सवाल है। इसका देखो, दो सदिशों के परिमाण यानी पहला सदिश A सदिश है, इसका परिमाण 4 इकाई दिया हुआ है। दूसरा सदिश जो है वो सदिश B है, इसका परिमाण आपको 5 इकाई दिया हुआ है और दोनों के मध्य कोण दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये इसका पहले का तीसरा भाग है। थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात करना है अदिश गुणनफल। दोनों सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो दो सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल को हम ऐसे परिभाषित करते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, अब हम जो हमको दिया हुआ है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर A का मापांक दे रखा है 4 इकाई, B का मापांक दे रखा है 5 इकाई, cos 30 डिग्री। 4 गुना 5 गुना cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको जब हम हल करेंगे 2 × 10 √3। तो दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल आएगा वो आएगा 10√3। ठीक है, ये एक अदिश राशि होगी, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, अब हम सवाल संख्या लेते हैं। अगला सवाल संख्या 2 का पहला भाग हम हल करते हैं। सवाल संख्या 2 का पहला भाग, फर्स्ट पार्ट है ये प्रश्न संख्या 2 का। इसमें आपको ज्ञात करना है, देखिए 2 का पहला भाग, इसमें आपको ज्ञात करना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर, मतलब A सदिश और B सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा। ठीक है, साथ में आपको दिया क्या है, आपको दे रखा है A वेक्टर का मान दे रखा है। A वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 5j कैप और B वेक्टर भी दिया हुआ है साथ में। B वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप, ऐसे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको ज्ञात करना है A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान क्या होगा। A वेक्टर डॉट B वेक्टर का मान तो ये बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम 3i कैप माइनस 2j कैप के बाद में। मतलब इसमें ऐसा क्या है, इस सवाल में ऐसा क्या है कि इसे हमें हल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें i और i का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, इसी तरह से j और j का डॉट प्रोडक्ट भी 1 होगा, लेकिन i और j का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, i और j का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, ऐसे j और i का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये मान जब हम इसमें रखेंगे तो ये आएगा, देखिए मतलब समान इकाई सदिश जो है उनके जो कंपोनेंट्स हैं केवल उन्हीं का गुना जो है अशून्य होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो 2 गुना 3 आएगा प्लस 5 गुना माइनस 2 आएगा, तो ऐसे 6 माइनस 10 आएगा बराबर -4 आएगा। तो A और B जो सदिश हमको दे रखे हैं उनका अदिश गुणनफल जो आएगा वो -4 इकाई के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है, i और i का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा 1 होता है। ठीक है, ऐसे j और j का अदिश गुणा भी कितना होगा, इकाई के बराबर होगा, और i और j का जो अदिश गुणा होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 है प्रश्नमाला 13.2 से। तो सवाल संख्या 3 में कोई भाग नहीं है, एक ही भाग है और सिद्ध करना है तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर का होल स्क्वायर, ये छोटा और बराबर होगा A वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। अब हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर से शुरुआत करते हैं। तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर हम जानते हैं
जानते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और साथ में cos थीटा के गुणा। तो यहाँ से cos थीटा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और भाग दे देंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हम कोण पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। अब हम जानते हैं, हम और जानते हैं क्या, और क्या जानते हैं भाई कि cos थीटा का जो मान है वो -1 से लेकर के और +1 तक होता है। ठीक है, यानी cos थीटा की जो रेंज होती है, परिसर होता है cos थीटा का, वो होता है -1 से लेकर के +1 तक। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें cos स्क्वायर थीटा तो ये बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 से, छोटा हो जाएगा 1 से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा छोटा और बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, इसके बाद cos थीटा का मान जो हमने समीकरण संख्या 1 में लिया हुआ है इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो इधर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और भाग दे देंगे इसको हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, इसका स्क्वायर छोटा और बराबर होगा किससे, 1 से। अब स्क्वायर जो है वो दोनों में अंश में और हर में बराबर रूप से बढ़ जाएगा, यानी स्क्वायर बटे मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर और ये छोटा और बराबर होगा 1 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर छोटा और बराबर होगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, जो हमें सवाल संख्या 3 में दिया हुआ था वो हमने प्रूव किया है, मतलब जो हमसे सिद्ध करवाया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोसीज इनइक्वालिटी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल संख्या 3 था जो आपने आसानी से ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम लेते हैं सवाल संख्या 4। सवाल संख्या 4 हम लेते हैं। सवाल संख्या 4 है, देखिए सवाल संख्या 4 है, दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक P के और Q के निर्देशांक दे रखे हैं। P के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4 और Q के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 12 और 9, ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सदिश होगा P वेक्टर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और Q वेक्टर हो जाएगा 12i कैप प्लस 9j कैप। ये तो हो गया कार्तीय रूप में और ये जो हो गया आपका ये सदिश रूप में हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो मूल बिंदु दे रखा है O बराबर दे रखा है 0 0। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड करना है एंगल एंगल POQ। हमको एंगल फाइंड करना है कौन सा, POQ, और O जो है वो मूल बिंदु है 0i कैप प्लस 0j कैप। ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना है PO कैप, O जो है मूल बिंदु आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप, ऐसे ये P है, ये Q है, ये O है, हमें ये POQ एंगल ज्ञात करना है। तो PO और OQ ऐसे करके हमें दो सदिश ज्ञात करने पड़ेंगे, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी OP वेक्टर और OQ वेक्टर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो OP वेक्टर ज्ञात करेंगे, P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 0i कैप प्लस 0j कैप माइनस करेंगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया आपका OP वेक्टर। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे OQ वेक्टर, यानी Q वेक्टर माइनस O वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर दे रखा है 12i कैप प्लस 9j कैप माइनस हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप बराबर 12i कैप प्लस 9j कैप। तो ये दूसरा वेक्टर हो गया OQ वेक्टर। अब हमें दो सदिश OP वेक्टर और OQ वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना है।
तो ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर के मध्य कोण cos थीटा, इसको हम लिखेंगे ओपी वेक्टर और डॉट ओक्यू वेक्टर और भाग दे देंगे ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और ओक्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो ये सब हम रखेंगे यहाँ पे। तो यह आएगा देखो आपका 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस 9j कैप भाग दे देंगे वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुना 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 12 36 और 4 12 4 36 और बटे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 25 और ये आएगा 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग 12 12 144 9 9 81 144 81 5 2 225 2 2 5 तो 72 बटे आएगा 5 गुना 15 5 15 15 225 15 15 225। तो ये आएगा cos थीटा बराबर 72 बटे 75 72 बटे 75 3 से भाग देंगे 24 बटे 25। ठीक है, तो 24 बटे 25 यानी थीटा बराबर cos इनवर्स 24 बटे 25। ये आपका कोण होगा दिए गए बिंदुओं और मूल बिंदु से बनने वाला कोण यानी कोण POQ। ठीक है, तो ये सवाल था आपका सवाल संख्या 4। अब हम अगला सवाल लेते हैं, सवाल संख्या 5 हम लेते हैं। अच्छे सवाल हैं सभी। तो सवाल संख्या 5 है, देखिए सवाल संख्या 5 है लैम्ब्डा के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। देखो यहाँ पे दो सदिशों का लंबवत होने वाली शर्त जो है वो यहाँ पे लागू होती है। तो दो सदिश कब लंबवत होते हैं? जब उनके मध्य कोण 90 डिग्री हो, या फिर हम कह सकते हैं सदिश रूप में उनका अदिश गुणनफल 0 के बराबर हो। तो अब हम क्या करेंगे, सवाल संख्या 5 का एक भाग ले लेते हैं। पहला वाला भाग, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर दे रखा है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और ए वेक्टर जो है दे रखा है आपको लंबवत है बी वेक्टर के, ये दिया गया है। तो बहुत आसान है, ए वेक्टर जब लंबवत होता है बी वेक्टर के तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। अतः ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होना चाहिए 0 के, यानी 2i कैप प्लस लैम्ब्डा जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के बराबर होना चाहिए 0। तो इससे 2 गुणा 4 प्लस लैम्ब्डा गुणा माइनस 2 प्लस 1 गुणा माइनस 2 बराबर होना चाहिए 0। डॉट प्रोडक्ट हमें आता है। डॉट प्रोडक्ट में जो समान कंपोनेंट हैं i j और k के, i k j k शून्य होते हैं, उनका योगफल बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हो गया आपका 8 माइनस 2 6 माइनस 6 बराबर 2 लैम्ब्डा बराबर 3। तो लैम्ब्डा का मान कितना आ गया भाई? 3 आ गया। इसको हम हल कर सकते हैं आसानी से। तो अच्छा सवाल है, 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा MCQ ऑब्जेक्टिव वाला बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें ये ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब सवाल संख्या है 6, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्षेप ज्ञात करना है हमें। सवाल संख्या 6 में प्रक्षेप ज्ञात करना है एक सदिश का दूसरे सदिश के ऊपर। प्रक्षेप सदिश ए का सदिश बी के ऊपर प्रक्षेप होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी जिसके ऊपर ज्ञात करते हैं उसका इकाई सदिश। तो ए का बी के ऊपर ज्ञात कर रहे हैं तो बी का इकाई सदिश अदिश गुणन होगा ए वेक्टर के साथ में। ठीक है, तो ये सवाल संख्या है 6। सदिश ए वेक्टर का, ए वेक्टर आपको दे रखा है 4i माइनस 2j प्लस k और बी वेक्टर दे रखा है आपको 3i प्लस 6j माइनस k माइनस 2k। ठीक है, दो सदिश दे रखे हैं। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप
क्या होगा भाई प्रक्षेप बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। जिसके ऊपर ज्ञात करते हैं उसका इकाई सदिश। याद करने का तरीका है ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके ऊपर ज्ञात कर रहे हैं बी वेक्टर के ऊपर ज्ञात कर रहे हैं तो बी वेक्टर का कैप। ठीक है, तो बी वेक्टर का कैप बराबर ए वेक्टर क्या है आपका 4i माइनस 2j प्लस के और डॉट इसका इकाई सदिश तो 3i प्लस 6j माइनस 2k, इसको भाग दे देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, अब जो भी आएगा ये दोनों डॉट प्रोडक्ट होंगे तो 4 गुना 3 माइनस 2 गुना 6 प्लस 1 गुना माइनस 2 बटे में क्या आएगा भाई, बटे में आएगा अंडर रूट 9 प्लस 36 45 और 4 49, तो कितना बचा माइनस 2 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा 7 माइनस 2 बटे 7। ये प्रक्षेप होगा एक सदिश का दूसरे सदिश के ऊपर। ठीक है, तो ये था सवाल संख्या आपका सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 7 लेते हैं। सवाल संख्या 7 में ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, सी ज्ञात करना है, जबकि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सवाल संख्या लेते हैं 8। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दिया हुआ है, बराबर दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंब सदिश हैं। यदि ऐसा है, यानी दो सदिशों के योग और दो सदिशों के अंतर का मापांक बराबर हो तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। यह हमें बताना है, सिद्ध करना है। तो देखिए वर्ग करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वर्ग बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग जो होता है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। अब हम इसका वर्ग करेंगे, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में भी ऐसे आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इससे आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यह आएगा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, यह आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। देखिए हमने काम में लिया है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या माइनस 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो इससे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और ये कंडीशन होती है, शर्त होती है किसकी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था सवाल संख्या 8 में। 9वां सवाल है, आपको 4 निर्देशांक दे रखे हैं ए बी सी और डी के, और सिद्ध करना है कि ए बी जो है वो सी डी और ए बी परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, सिद्ध करना है ए बी और सी डी परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए सवाल संख्या 9वां सवाल,
ए दे रखा है आपको 3 2 4, यानी ए वेक्टर बराबर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बिंदु बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4 5 माइनस 1, तो बी वेक्टर बराबर होगा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप। सी बिंदु के निर्देशांक हैं 6 3 और 2, तो सी वेक्टर हो जाएगा 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और डी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, चौथा बिंदु है इसमें डी बिंदु जिसके निर्देशांक हैं 2 1 और 0, तो डी वेक्टर के जो डी वेक्टर जो हो जाएगा वो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप के बराबर होगा। और हमें सिद्ध करना है AB और CD परस्पर लंबवत है, यानी हमें AB और CD को लंबवत सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, AB वेक्टर ज्ञात करेंगे, CD वेक्टर ज्ञात करेंगे, AB वेक्टर का CD वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल लेंगे। ये अदिश गुणनफल 0 के बराबर आना चाहिए, ये हमारा प्रोसेस रहेगा, ये मेथड रहेगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो AB वेक्टर ज्ञात करेंगे, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। B वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप माइनस A वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बराबर में क्या आएगा, 4i माइनस 3i i, 5 माइनस 2 3j माइनस k माइनस 4k माइनस 5k कैप। ये है AB वेक्टर। अब बात करेंगे हम CD वेक्टर। CD वेक्टर D वेक्टर माइनस C वेक्टर, CD वेक्टर। ठीक है, CD, तो CD में हम CD वेक्टर ज्ञात करेंगे, तो CD वेक्टर बराबर D वेक्टर माइनस C वेक्टर, यानी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप माइनस C वेक्टर 6i कैप प्लस 3j प्लस 2k कैप। तो क्या आएगा भाई, 2i माइनस 6i माइनस 4i कैप माइनस 4i कैप j कैप माइनस 3j कैप माइनस 2j कैप और 0 माइनस j माइनस 3j माइनस 2 कैप 0 माइनस 2 मतलब माइनस 2k कैप। ये है आपका, तीनों नेगेटिव हैं, ये हो गया आपका CD वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को लंबवत सिद्ध करना है। AB वेक्टर और CD वेक्टर लंबवत होंगे, AB वेक्टर और CD वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे यदि AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर 0 के बराबर हो। तो AB वेक्टर है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट CD वेक्टर बराबर है माइनस 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप बराबर 0। तो 0 होगा, माइनस 4 आएगा, माइनस 6 आएगा, प्लस 2 पंजे 10 आएगा, तो बराबर क्या आएगा भाई, बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया। AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर बराबर, तो बराबर माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 10 बराबर 0। जब 0 के बराबर आ गया तो हमारा जो रिजल्ट है AB वेक्टर परपेंडिकुलर CD वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था। सवाल संख्या था ये 9। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। सवाल संख्या 10 भी हल करते हैं। सवाल संख्या 10 क्या कहता है, देखो सवाल संख्या 10 क्या कहता है। देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। 10वां सवाल, किसी सदिश A वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि A वेक्टर बराबर A1 डॉट i कैप प्लस A2 A डॉट j कैप एंड A डॉट k कैप। ओके, ये हमको सिद्ध करना है किसी सदिश A वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत अच्छा। A वेक्टर मान लीजिए कि A वेक्टर बराबर, माना A वेक्टर बराबर
यानी A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, i कैप के साथ में। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, i कैप के साथ में। जब i कैप के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है कि जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तब समान इकाई सदिश ही अशून्य होते हैं, यानी i वेक्टर डॉट i वेक्टर अशून्य होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, शून्य। तो इसका मान किसके बराबर आएगा, A1 i कैप डॉट i कैप प्लस A2 i कैप सॉरी j कैप डॉट i कैप प्लस A3 k कैप डॉट i कैप। ये शून्य तो बचेगा क्या, ये 1 हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, किसके बराबर आ गया, A1 के। तो A वेक्टर डॉट i कैप बराबर A1। सिमिलरली ऐसे ही हम याद करेंगे A वेक्टर डॉट j कैप बराबर A2 और A वेक्टर डॉट k कैप बराबर आ जाएगा A3। तो A1 A2 और A3 के मान आ जाएंगे ये, ठीक है। अब इन मानों को हम पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे A वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो A वेक्टर अब याद करेंगे हम A वेक्टर का मान, A वेक्टर बराबर A वेक्टर डॉट i कैप बराबर A1, यानी जो आपको दे रखा है क्या, A1 i कैप, समीकरण संख्या 1 ये है, इसमें A1 i कैप, A1 का मतलब हो गया A वेक्टर डॉट i कैप ऐसे ही A2 बराबर हो गया A वेक्टर डॉट j कैप प्लस A3 बराबर हो गया A वेक्टर डॉट k कैप। तो ये हो गया आपका A वेक्टर, या फिर किसी सदिश के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल संख्या था आपका सवाल संख्या 10, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के सवालों को हल कर सकते हैं। 11वां सवाल है, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से होते हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर और B वेक्टर माइनस A वेक्टर के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग बराबर होगा उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो किसी समांतर चतुर्भुज के लिए देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के लिए पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज बनाया हमने, ये सवाल संख्या 11 है। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बना लिया। तो ये इसकी भुजा A वेक्टर और ये इसकी भुजा B वेक्टर, ठीक है। ये इसका पहला विकर्ण A B C और D, ये पहला विकर्ण AC और ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा इसका BD, ठीक है। ये A वेक्टर, ये भी A वेक्टर और ये B वेक्टर, ये B वेक्टर, तो ये भी B वेक्टर, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण माना ABCD समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB वेक्टर बराबर A वेक्टर तथा दूसरी भुजा कौन सी है, AD वेक्टर बराबर B वेक्टर है। तब इसमें जब AB वेक्टर है तो DC वेक्टर बराबर भी A वेक्टर होगा और AD वेक्टर है तो BD वेक्टर भी बराबर क्या होगा, B वेक्टर होगा। अब विकर्ण क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से होते हैं भाई, AC वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अगर हम इसको ऐसे याद करें AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये हो गया। और दूसरा विकर्ण क्या हो गया, DB वेक्टर बराबर DC वेक्टर प्लस CB वेक्टर, तो ये हो जाएगा DC वेक्टर यानी A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि विकर्णों के वर्गों का
विकर्णों के वर्गों का योग यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वर्ग, ये किसके बराबर होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा भाई, इसको हम हल करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो देखो प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 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 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, वो हमने यहाँ पे किया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 गुना आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर। अब 2 गुना का मतलब हो गया, देखो 2 गुना ए वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब बी सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ए बी वेक्टर किसके बराबर होता है, सी डी वेक्टर के, और बी सी वेक्टर ए डी वेक्टर के। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी डी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर का स्क्वायर और बी सी वेक्टर मींस ए डी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर विकर्णों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं।